प्रिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में अगर नदी के बारे में अगर पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि सिंधु नदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसका इतिहास, इसका भूगोल, भौगोलिक क्षेत्र जो बोल सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं विस्तृत और व्यापक है, ठीक है। चीज़ें जो है वो क्वेश्चन बनने का यहाँ से बोल सकते हैं कि पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग सिंधु नदी के परिचय के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, और उसकी सहायक नदियाँ जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा सिंधु नदी जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है वो इंटर करती है लद्दाख से होते हुए। और मेनली अभी हुआ क्या है ना, लद्दाख सॉरी क्या बोलते हैं, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत के ऊपर चाइना जो है वो कब्जा कर लिया, ठीक है। तो हम लोग उसको तिब्बत वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग चाइना ही मान करके अज्यूम करके ये पीपीटी जो है वो बनाए हैं, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सिंधु नदी, ठीक है। नदी तंत्र होता क्या है बेसिकली, ठीक है। जब कोई मेन रिवर होती है, ठीक है, और उसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रहती है, बहुत सारे सहायक नदियां होती है, जब मिल करके एक जाल बनाती है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नदी तंत्र, ठीक है। आइए आपको मैप में से दिखाते हैं कैसे जो है वो सिंधु नदी आती है, ठीक है। देखिए ये तो रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ देखिए ये वाली पोर्शन जो है वो, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये इंडिया में भी आ गया है, तिब्बत। देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, तिब्बत कहलाता है, ठीक ना। और तिब्बत पे चाइना जो है अभी अटैक करके वो अपना जो है वो बोल सकते हैं वो अपना उसको कंट्री में जो है वो शामिल कर लिया, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि सिंधु नदी जो है वो चाइना से ही निकलती है, ठीक है। और ये चाइना से निकलते हुए इंडिया में लद्दाख के पास, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख के पास जो है वो आती है, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो चली जाती है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चिनाब है, ब्यास है, झेलम है, सतलज है, बहुत सारी जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। और बात करें कि पानी के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है, नदी समझौता हुआ था हमारे और पाकिस्तान के बीच में, मीन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ये बताया गया था कि सिंधु नदी और उसके साथ जो और सहायक नदियां का पानी जो है 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया यूज करेगा। मीन्स हम लोग सिंधु नदी का 20% पानी ही यूज करते हैं, ठीक है, इरिगेशन में, सिंचाई में, या फिर जो भी सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं परिचय की, सिंधु नदी की परिचय की। सिंधु नदी उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में जो ब्यास, चिनाब, ये सब पता होगा आपको, उन सब में से सबसे लंबी नदी जो है वो सिंधु है, क्योंकि सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, चाइना से होकर, इंडिया से होकर और पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। पाकिस्तान में से गुजरती है, भारत के लद्दाख में से गुजरती है, और चीन के तिब्बत जो पोर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहां से भी वो गुजरती है, ठीक है। उद्गम स्थान मीन्स जहां से वो निकलती है। बेसिकली माना जाता है कि तिब्बत का जो एक मानसरोवर झील है, ठीक है, वहां से ही क्या हुई ना, सिंधु नदी जो है वो निकली है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। सिंधु नदी का इतना ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम, इतना ज्यादा नदी तंत्र जो है फैला हुआ है, ठीक, उसकी इतनी सारी सहायक नदी हैं। इंडिया में बहुत सारी नदी है, और अफगानिस्तान से भी बहुत सारी नदियां जो है वो आकर के सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। और ये उसको सबसे विशालतम नदी तंत्र वाली नदी जो है वो बनाती है, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम लोग इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आपने एशियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सारे वेदों के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद में जो बहुत सारी नदियों के बारे में बताया गया, ठीक है, जैसे गंडक है, घग्गर है, सतलज है, ब्यास है, ठीक है। और उसमें एक नदी सरस्वती है, सरस्वती को नदी तमा कहा गया है, मीन्स नदियों में सबसे उत्तम बोल सकते हैं, ठीक है, नदियों की माँ बोल सकते हैं, अब जो भी बोल सकते हैं उसको। नदी तमा जो है वो सरस्वती को कहा गया, लेकिन सर्वाधिक बार जो वर्णित किया गया, सर्वाधिक बार जो ऋग्वेद में लिखा गया है वो था सिंधु, ठीक है। सिंधु को सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है, सिंधु नदी को हम लोग इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ठीक है। और उसी के नाम पे हमारे इंडिया का नाम, हमारे देश भारत का नाम जो है वो इंडिया रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उद्गम,
तिब्बत के मानसरोवर झील से। सानोखवा हिम ग्लेशियर है, वहीं से जो है वो निकलती है। मुहाना, ठीक है, मुहाना इंग्लिश में हम उसको माउथ बोलते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि माउथ क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग माउथ बोलते हैं, लेकिन नदी के केस में उल्टा है। माउथ या फिर मुहाना उस एरिया को कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे नदी गिरती है, ठीक है। नदी जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। आपको मैप में से दिखाते हैं, पहले इसकी लंबाई बता देते हैं। सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वहां आप देखिए 2880 किलोमीटर बोल सकते हैं वो है, ठीक है। देखिए इधर, हाँ ये रहा, ठीक है। हम्म ये वाली एरिया देखिए आपको क्या दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और इस साइड जो एरिया है वो अरबियन सी है, मतलब अरब सागर है। और सिंधु नदी देखिए यहाँ पे अरब सागर में जो है वो गिरती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मुहाना, ठीक है। और निकलती कहाँ है, मानसरोवर के सानोखवा हिमनद से, मतलब ग्लेशियर से, ठीक है। सहायक नदी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी। सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी है, ठीक है। झेलम है, रावी है, सतलज है, चिनाब है, व्यास है, ठीक है। और इसमें से दो नदी, तो दो तीन नदी तो ऐसी है जो क्या करती है ना, अफगानिस्तान से होकर के सिंधु नदी में जो है वो मिलती है। जैसे देखिए इसमें से एक कुर्रम दिया गया है, काबुल दिया गया है। ये दोनों नदी आप लूसेंट पढ़ेंगे या फिर लूसेंट का जब ऑब्जेक्टिव बनाएगा इसमें बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। कुर्रम और काबुल के बारे में पढ़ने के लिए। ये नदी जो है वो अफगानिस्तान से आती है और सतलज सिंधु में जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे देखिए जो वो मिलती है, ठीक है, सिंधु की। बात करें सिंधु की बाएं तरफ से मिलने वाली जो जितनी भी सहयोगी नदी है उसमें से जो बोल सकते हैं सतलज आती है, ठीक है, ब्यास आती है, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इंडिया वाले पार्ट से आती है। और देखिए इसमें 5 नदी है, ठीक है। इस 5 नदी मिल करके क्या होती है, सिंधु में जाकर के गिरती है या फिर बोल सकते हैं मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है पंचनद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाएं साइड से जो है वो कौन कौन नदियां जो है वो निकलती है, ठीक है। अगर बात करें दाएं साइड वाली नदियों के बारे में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। ये सब अफगानिस्तान या फिर और भी जो दाएं साइड से जो नदियां आती है उन सारे से मिल करके ये लोग बनाती है, ठीक है। जैसे आप अभी आपको मैप में हम दिखाते हैं, देख लीजिए अफगानिस्तान यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये हो गया दायां साइड। इधर से क्या होती है, कुर्रम, काबुल, ये सब नदियां आकर के क्या होती है, सिंधु में आकर के मिलती है, ठीक है, दाएं साइड से। और बाएं साइड से बात करें तो इस साइड से सतलज आती है, ब्यास आती है, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है। ये सारी नदियां कहाँ से, भारत से होकर के आती है, सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगले दिन हम लोग टॉपिक जो लेकर के आएंगे वो